Good morning students. Today we will start our chapter capacitor of class 12th of physics. In this chapter we will discuss about capacitor, types of capacitors. So first of all, the first topic is conductors, insulators and dielectrics. हमें पता है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो हमने पहले भी पढ़ा है. कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें से करंट पास कर सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर. और इंसुलेटर्स क्या होता है, द मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं. और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इन दैम आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स. अब जो इंसुलेटर्स होते हैं वो दो तरह से बिहेव करते हैं. फर्स्ट इज़ इट मे नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स. और इट मे नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. बट कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, बट अगर हम कॉन्टीन्यूसली उनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते रहते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स सर्फेसेस. तो उनके जो फेसेस होते हैं उन पे कुछ चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो इंसुलेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स. मतलब क्या है, वो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं कुछ टाइम के बाद, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स. नेक्स्ट इज़ बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. अब जो कंडक्टर होता है, अगर हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो वो कैसे बिहेव करता है. मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है. अब जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. अगर उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, मतलब क्या, दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो जो कंडक्टर है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव. और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस साइड अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ. तो जो नेट चार्ज है, अगर हम इसको रेस्ट पोजीशन में कर देंगे तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो. और ये भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो. इट मीन द कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तो जो कंडक्टर है उसमें जो इनसाइड चार्ज है, नेट चार्ज है, वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो. तो आपने याद रखना है कि अगर हम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट दैमसेल्फ इन सच अ मैनर दैट द फील्ड सेटअप ड्यू टू चार्जेस अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द कंडक्टर जस्ट कैंसल द अप्लाइड फील्ड. मतलब क्या है, जो एजेस पे जो चार्ज है वो अप्लाइड फील्ड को कैंसिल कर देता है. हैंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो. तो जो इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर में वो कितना होगा, ज़ीरो. बट अगर हम यहाँ पे नॉन कंडक्टर लेते हैं तो वो वहाँ पे जो फ्री चार्जेस है वो सेम नहीं होंगे, मतलब वहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा. इसलिए नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता, बट इन केस ऑफ कंडक्टर inside electric field is always zero. So here there are two properties. इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो. अभी हमने किया कि इनसाइड कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ज़ीरो. एट द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सर्फेस. बट अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो कंडक्टर की जो सरफेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस क्या होएगा, परपेंडिकुलर. नेक्स्ट इज व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज द एक्वायर्ड चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर. बट अगर हम एक चार्ज कंडक्टर लेते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज है वो हमेशा उसकी सरफेस पे होगा. एंड अनचार्ज कंडक्टर हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. अभी हमने किया कि अगर अनचार्ज कंडक्टर है तो वहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना ही वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा. जब हम कंडक्टर को चार्ज कर देंगे, द चार्ज सो एक्वायर्ड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर. तो जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा कंडक्टर के अंदर. दिस एक्सेस चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर. और जो वो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. दिट कैन बी प्रूवन बाय यूजिंग गॉस थ्योरम एज एक्सप्लेन्ड बिलो. Consider a Gaussian surface just inside the surface of the conductor since there is no electric field. हमने एक प्रॉपर्टी वहाँ पे की थी. अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो इनसाइड वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, बट अगर उसको हम चार्ज करते हैं, उसकी सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण हमारे पास कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इस कारण आपने याद रखना है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है
तो उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कहाँ पे चले जाएगा, सरफेस के ऊपर। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। नेक्स्ट इज द इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। तो आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसका जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो वहाँ पे वर्क डन कितना होगा, 0। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स on the surface of the conductor. Next properties we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.